नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और आज 7 मार्च है। 7, 8 और 9 मार्च को कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में एक डब्ल्यूडी बना हुआ है पहाड़ों पर, उसका असर तो है ही है, लेकिन उसके बाद 10 मार्च के करीब एक नया सिस्टम उत्तर भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उस दौरान पहले पहाड़ों पर मौसम बदलेगा, उसके बाद धीरे-धीरे मैदानी राज्य भी प्रभावित होंगे। लेकिन अभी जो सिग्नल मिल रहा है उसके अनुसार राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों पर बहुत अधिक असर नहीं दिखाई देगा। लेकिन कुछ जगहों पर बादल ज़रूर आएँगे उस दौरान भी और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार तक मौसम करवट लेगा पंजाब से लेकर। लेकिन कितना होगा और किन-किन जगहों पर किस तरह की बरसात होने की संभावना बनेगी, आशंका बनेगी, हम अगले बुलेटिन में ज़रूर बात करेंगे। इसमें हम 3 दिनों के मौसम की बात करेंगे, 7, 8 और 9 मार्च के मौसम की। सबसे पहले आज की बात कर लेते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान सिस्टम का प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ों पर रहेगा और कल आपने देखा था कि कल सुबह और फर्स्ट हाफ तक राजस्थान में, पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्सों में और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल पहुंचे थे और परसों शाम को भी पहुंचे थे। और कल परसों शाम से लेकर कल सुबह के बीच में, दोपहर के बीच में बरेली, शाहजहांपुर तक काफ़ी अच्छे खासे बादल सीतापुर, बहराइच, उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़े थे और कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा भी हुई थी, लेकिन बहुत मामूली। और दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में फिलहाल ज़्यादातर जगहों पर, चाहे वो हरियाणा हो या राजस्थान और पंजाब, ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहा था, कहीं-कहीं पर बूंदें पड़ी थी। लेकिन अब क्या होगा? अब क्योंकि सिस्टम आगे मूव कर रहा है और जो सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर था या अरब सागर से थोड़ी नमी ऊपर पहुंच रही थी, बंगाल की खाड़ी की नमी धीरे-धीरे जगह बनाते हुए ऊपर पहुंच रही थी, उसके चलते यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा था। और अब ये सिस्टम आगे मूव कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर अब ठंडी हवाओं का ही असर दिखाई पड़ेगा। मैदानी इलाकों से पहले पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ्फराबाद, लद्दाख में अधिकांश जगहों पर हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावना आज 7 मार्च को बनी हुई है। लेकिन इंटेंसिटी वाइज देखें तो बहुत हैवी चांसेस नहीं है, मॉडरेट टू हैवी चांसेस नहीं है। इधर जम्मू और शिमला से लेकर देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के अधिकांश भागों में मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन शिमला में कुछ इलाकों में आज थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है या हिमपात होने की संभावना बन सकती है क्योंकि बादल यहाँ पर हैं। और मैदानी इलाकों की बात करें अगर, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, साथ ही साथ गुजरात, इधर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, गुना और नीमच, रतलाम से लेकर जबलपुर तक, इधर उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, इन भागों में अधिकांश जगहों पर उत्तर पश्चिमी और उत्तरी ठंडी हवाएं लगातार पहुंचती रहेंगी। इन ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण अब आपको बादल नहीं दिखाई देंगे, बल्कि आसमान साफ रहेगा पूरी तरह से पूरे रीजन में। और सुबह और रात के जो तापमान है वो अभी भी बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। 3 से लेकर 6 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे है सामान्य से, यानी कहीं पर अगर 13 डिग्री रहना चाहिए तो वहां पर रिकॉर्ड किया जा रहा है 7 डिग्री। दिल्ली में तकरीबन 4 और 5 डिग्री बिलो नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। उत्तर भारत के बाकी शहरों, राजस्थान के शहरों में तापमान में कमी बनी हुई है। मध्य प्रदेश में बाकी दक्षिणी क्षेत्रों में भोपाल और उज्जैन, इंदौर से लेकर जबलपुर के बीच नीचे के जो हिस्से हैं, यहाँ पर नमी का पुट रहेगा, तो थोड़े बहुत बादल यहाँ पर बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ पर, महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इन भागों में बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें गंगेय पश्चिम बंगाल में इंक्लूडिंग कोलकाता और भुवनेश्वर, राउरकेला, केंदुझार समेत बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप समेत ओडिशा में और छत्तीसगढ़ के कुछ पूर्वी रीजन में कहीं कहीं पर, जो ओडिशा से बिल्कुल सटी हुई सीमा है, इन भागों में, जिसमें महासमुंद, कबीरधाम, कवर्धा और कबीरधाम, कवर्धा को लेकर मुझे थोड़ा डाउट है, शायद वो सेंटर में या वेस्ट में है, लेकिन जो सीमा सटी हुई है यहाँ पर कई इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आज। आंध्र प्रदेश में थोड़े बादल रहेंगे और बादल थोड़े से तमिलनाडु और केरल के तटों पर भी यहाँ पर रहेंगे। बाकी केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन भागों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। और इधर पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल हो या असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। और अब बात 8 मार्च के मौसम की। 8 मार्च को भी आप देखें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश में कमी आ रही है। हवाओं की दिशा में कोई मेजर चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश की इंटेंसिटी या स्नोफॉल की संभावनाएं जो हैं वो 8 मार्च को बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन निचले इलाकों की तरफ अगर हम देखें तो पंजाब इंक्लूडिंग जम्मू से लेकर उत्तराखंड तक, इन सभी भागों में न्यूनतम तापमान गिरेगा
और पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार इन भागों में 8 मार्च को हवा की रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे दिन में हो सकती है, यानी धूल उड़ाती तेज हवाएं लगातार यहाँ पर चलती रहेंगी। और ये हवा वैसे तो देखा जाए तो रबी फसलों के मैच्योर होने की अवस्था में पहुंचने के बाद ये हवा बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक तरफ हवा शुष्क हवा चल रही होती है, ऊपर से आसमान में बादल नहीं होते, धूप होती है, तो इस फसल को जल्दी पकने में मदद मिलती है। तो वो सिचुएशन पूरी की पूरी यहाँ पर पॉजिटिव हो जैसी कि होनी चाहिए, जैसी कि आप उम्मीद करते हैं वैसी ही रहेगी। लेकिन इस हवा के साथ एक रिस्क बना रहता है। रिस्क ये रहता है कि अगर फसल इस समय पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो चुकी है, सूखने की स्थिति में नहीं है, हरी है और दानों में भी जान भर रही है, दाने मोटे हो रहे हैं, चाहे वो सरसों हो या गेहूं हो, मटर, चने, कुछ भी रबी की फसल है, तो उसको अगर वो गिर गई तो ये इससे यहाँ पर नुकसान हो सकता है। बाकी और कोई चैलेंज नहीं है। और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आप एक किसान हैं और जब फसल गिर जाती है तो कई बार वो उसकी उत्पादकता या क्वालिटी में थोड़ा फर्क पड़ता है और कोई ज़्यादा वैसे रिस्क नहीं रहता है, लेकिन थोड़े चांसेस रहेंगे। राजस्थान के दक्षिणी भागों में और पूर्वी गुजरात में हवा बदल जाएगी आज से। मध्य प्रदेश के कल से मध्य प्रदेश में भोपाल और इधर सागर तक हवा बदल जाएगी और ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में और आंध्र प्रदेश के कुछ उत्तरी तटीय इलाकों में कहीं कहीं पर बादलों के बनने का क्रम यहाँ पर जारी रहेगा। ओडिशा में बारिश की गतिविधियां होंगी, बाकी जगहों पर बारिश के चांसेस नहीं है। लेकिन मध्य भारत में कई जगहों पर इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कोकण, गोवा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और तेलंगाना, इन सभी भागों में कहीं कहीं पर हल्के बादल दिखाई देंगे। तमिलनाडु और केरल पर भी बादल रहेंगे और पूर्वोत्तर में अरुणाचल में बादल रहेंगे और बारिश की संभावना रहेगी। और अब बात 9 मार्च के मौसम की। दोस्तों 9 मार्च को आप देखें तो पश्चिम से बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये है एक ट्रफ जो कि अफ्रीका से मध्य पूर्व एशिया का रीजन है, उस जगह पर बनी हुई है। WD का इम्पैक्ट है, बंगाल अरब सागर की नमी का फ्लो बहुत पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर है। तो ये जो गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी है और आसपास के जो रीजन है, इन भागों पर काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में नमी पहुँचने के कारण घने बादल यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड डेवलप हो रहे हैं। और ये बादल अगर अपनी एनर्जी को अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के ऊपर डिफ्यूज़ कर देंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो इसका असर भारत पर कम से कम पड़ेगा। अगर इनका डिस्चार्ज नहीं हुआ, इन्होंने एनर्जी लूज़ नहीं की और ये सिस्टम पूरा बैच बना और पूरा पैच अगर मान लीजिए कि मूव करता हुआ इधर पहुंचा, तो ये पूरा का पूरा रीजन इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये पूरा रीजन और पहाड़ों पर इस WD के प्रभाव से कई जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब के दक्षिणी भागों से लेकर नीचे का जो रीजन है यहाँ पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। 11 मार्च से बादल बढ़ेंगे ज़रूर, 10-11 मार्च से, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क अभी नहीं नज़र आ रहा है। मेरी लगातार इस पर नज़र रहेगी और मैं मॉनिटर करता रहूँगा कि सिस्टम किस इंटेंसिटी में भारत के ऊपर से होकर गुजरेगा। अगर इसकी इंटेंसिटी, इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा रही तो भारत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और फिर से एक बड़ा जोखिम किसान भाइयों के सामने खड़ा रहेगा, ओलावृष्टि और हवा के साथ बारिश के रूप में। क्योंकि जब भी बादल होते हैं तो बादल जब मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े क्लाउड होते हैं और मूव करते हैं तेजी के साथ, तेज स्पीड के साथ, तो उनकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है और हवा बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, हवा बहुत ज़्यादा चलती है। हवा जब ज़्यादा तेज चलेगी तो निश्चित तौर पर ये पूरा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही मैं आपको डराना चाह रहा हूँ। बस दिमाग में थोड़ा सा अलर्टनेस आपके होनी चाहिए, ताकि अगर ऐसी परिस्थितियां आए भी तो उनका सामना किस तरह करना है ये आप तैयार रहें मानसिक तौर पर। अब बाकी एक्चुअल में कितना इम्पैक्ट होगा 11 से लेकर 15-16 मार्च के बीच में, जो कि इस रीजन पर असर पड़ने वाला है, तो उसके बारे में मैं बात ज़रूर करूंगा अगले बुलेटिन्स में। अभी फ़िलहाल आप देखें तो 9 मार्च को यहाँ पर पूरा ड्राई रहेगा, पहाड़ों से लेकर नीचे तक का रीजन, पूरब से पश्चिम तक का रीजन, और अधिकांश जगहों पर पंजाब से बिहार तक हवाएं चलती रहेंगी। लेकिन हवा की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी है। 10 मार्च को यह हवा और धीमी हो जाएगी और बहुत लिमिटेड जगहों पर रहेगी, बाकी जगहों पर माफ कीजिएगा आर्द्रता वाली हवाएं यहां पर पहुंचने लगेंगी। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिएगा ताकि अपडेट आपको मिलता रहे मौसम का, और जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र के मौसम और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए, मेरा निवेदन है। और दूसरा निवेदन यह है कि अगर आप मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मौसम तक चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया।